पिछले समय में लगातार कई बार अलग-अलग लोगों से चर्चा होती है और उस चर्चा में ये समय आता है, लोग बताते हैं अच्छा वक़्त बताओ कौन-सा है? तो मनोज जी हैं, तो जब मेरी इनसे बात हुई थी एक बार तो इन्होंने मुझे बताया था कि वाल्मीकि जी का ये कहना है कि अच्छा समय कौन-सा? वो कहते हैं अभी, तुरंत, तुरंत अच्छा समय हाँ है। जी, और ये बात इतनी सटीक बातचीत है कि इसको अगर हम अपना लें तो हम अपने जीवन में बहुत से अंधविश्वास से दूर हो जाते हैं। सबसे उचित समय। स और सबसे अच्छे समय को लेकर, इसको लेकर ये सारी जो बातें हैं, ये छोटी-सी किताब है मगर ये अपने आप में सागर है, ज्ञान का सागर। ये है आदि नित्य नित्य। नेम। तो मेरा इनसे अनुरोध था कि ये मुझे अवेलेबल करवाइए, तो इन्होंने आज मुझे दी और मुझे लगा कि इसके ऊपर ये बातचीत करने का समय, कहीं जाएँ स्टूडियो में बैठे, मैं कहा अच्छा समय कौन सा है? मैं कहा अच्छा समय अभी है। अभी तो हम अभी बैठ गए इसके ऊपर बातचीत करने के लिए। तो मनोज जी इसके बारे में बताइए, ताकि और दर्शक जो देख रहे हैं वो भी जुड़े और इसको वो ले पाएँ और इसको पढ़ पाएँ। कम से कम हर घर में ये हो ताकि और अंधविश्वास दूर हो जाए। हाँ जी, थोड़ा बताइए इसके बारे में। जो आदि नित्य नेम है, हाँ जी। इसके अंदर प्रथम में जो मुक्ति मंत्र का जाप बताया गया वाल्मीकि महाराज के बारे में कि आदे वाल्मीकियाय नमो नमः आदे वाल्मीकियाय नमो 4 बार जिससे उसका मंथन करते हैं तो उसका अर्थ होता है, भावार्थ है कि वाल्मीकि महाराज आपको नमस्कार हो, नमस्कार हो। अच्छा जी। क्योंकि वाल्मीकि महाराज भारतीय संस्कृति के पितामह हैं हुँ, हुँ। और उन्होंने, अगर हम देखें, महाकाव्य रामायण की रचना को लेकर एक पुरुष पुरुषोत्तम बनाने वाले वाल्मीकि महाराज। वाल्मीकि जी हैं। उन्होंने एक पुरुष हाँ, को पुरुषोत्तम बनाने पुरुषोत्तम वाले। बना दिया उस हाँ, महाकाव्य उस से। महाकाव्य से। जी, जी, बिल्कुल। तो जो अभी आपने जिस बात से जिक्र किया है कि सबसे अधिक समय अभी, हाँ जी। तो इसके अंदर 10 प्रमुख बातें जो है वो बताई गई है, जिसके अंदर जो अंधविश्वास को बिल्कुल नकारा गया। उससे पहले अगर हम देखें तो इसमें 7 वार हैं। अच्छा जी। 7 वारों पर श्लोक है। 7 वार, हाँ, 7 हर दिन वार पे 7 दिन, हर एक वार पर श्लोक है। श्लोक है, वो ठीक है। हमें कुछ ना कुछ संदेश देता है। चलो, इसके बारे में पता लगना हाँ, चाहिए सबको, बताइए जैसे आप। हम अगर कोई भी दोहा, एक दोहा लें, मधुवार का दोहा है, हाँ जी। जिसे मंगलवार कहा गया, कि मधु का अर्थ शहद है, मधु जैसी वाणी दो जगदाता, मधु नाम का वीर हमारा विष्णु ने किया था अनुज सहारा। कैसे वीर फिर से हो पितामह, अछूत बदलों का बदले जामा। हुँ, हुँ, हुँ। कि मधु का सागर हम भी बन जाए, हुँ, हुँ। हृदय में भर दो ऐसी घाघर, कि जितना हम बोले वो मीठा बोलें और लोगों को मतलब कि अपनी वाणी से मधुरता उनके कानों तक जाए, ताकि ऐसे शब्द ना जाए जिससे कि उसकी आत्मा को कष्ट कष्ट पहुँचे, पहुंचे। कष्ट पहुँचे। तो ऐसे ही रहते हैं। तो इसी तरह से इसके अंदर 12 महीने हैं। इसके साथ 12 महीने। 12 महीनों पे भी श्लोक है। अच्छा जी। जो पहला कहा है, प्रथम जो इस जनवरी को कहा है, इसके अंदर सृष्टि, जनवरी को सृष्टि का है कि सृष्टि आदि शुंभक है वाल्मीकि की दात, नए साल का पहला माह कहता है ये बात। सृष्टि करता प्रभु जो वह सृष्टि आप, आदि अनादि का तभी तो कण कण में प्रकाश, कि समा दिया सृष्टि में खुद को किया कर्मनाथ, इसीलिए ईश्वर से नारा नहीं किसी का वास, वल्लभ बिन कोई शय अछूती, ढूंढ सके ना आप, आदि पावन सत्य का पथ पथ पे है छाप। बहुत कि बढ़िया। जो वाल्मीकि महाराज का वे का निशान है ना, अगर हम पेड़ पौधों के अंदर भी देखें तो तनों के अंदर भी बना होता है, हमारी उंगलियों के अंदर ऐसे-ऐसे भी बना है, होता है। आंखों के कोनों में भी बना होता है, ये भी कण कण के अंदर जो वास है। हुँ। वो इसमें बताया कि वाल्मीकि महाराज ने जो बताया कि हर परमात्मा का, ईश्वर का जो वास है वो कण कण के अंदर है। कण-कण के अंदर है। तो तो ये इसी तरह जनवरी महीना चल रहा है, हाँ, इसे तो सृष्टि कहा। हाँ, ये सभी जो साथी हाँ, खड़े हैं, आप सब पढ़ते हो इसको भाई? कौन-कौन हाँ। पढ़ता है? हाथ ऊपर कर दो। हम्म, तो अभी भाई हम्म। हमारे यहाँ ग्रुप में भी कम है पढ़ने वाले, तो भाई इसको पढ़ना चाहिए जनवरी माह को और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर मैं चौथे माह की अगर बात करूं, क्योंकि सारा अगर हम पढ़ेंगे तो बड़ा लंबा बड़ा हो लंबा जाएगा, हो जाएगा। समय नहीं, बहुत। नहीं, ये सिर्फ़ हाँ, एक जागरूकता है हाँ, ताकि जागरूकता के लिए। आप पाठक जो हैं, हम्म, दर्शक जो हैं, वो हम्म, इस बात को समझें हम्म, कि ये छोटी-सी हम्म, किताब जो है, छोटी जो पुस्तक है, ये अपने आप में ये पूरा ज्ञान का सागर है। ये हमारे घरों में होनी चाहिए, हमारे बच्चों के पास हम्म, होनी चाहिए और ख़ास तौर पे उस दिमाग वाले व्यक्ति के हाथ में ज़रूर होनी चाहिए, जो ये तलाश करता रहता है कि अच्छा वक़्त कब आएगा हम्म, जब मैं काम करूँगा, हम्म, ताकि उसको ये पता लगे अच्छा वक़्त यही है। हम्म। जी, आगे बताएँ। तो इसमें हम चौथे माह की अगर बात करें, आने वाला जो अप्रैल का माह है, तो उसे पुरुषार्थ कहा है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कहा है। यानी यानी अपने हाथ से काम हाँ, करने से। काम करने से, यानी कि जिन्होंने पुरुषार्थ से उच्च पदों को पाया, जैसे वाल्मीकि महाराज की योग शिष्ट के अंदर उन्होंने कहा है कि देव मूर्ख लोगों की कल्पना है। अच्छा, देव मूर्ख लोगों की कल्पना है। वाल्मीकि महाराज अंधविश्वास पे प्रहार कर रहे हैं योग शिष्ट के अंदर।
अच्छा जी, हाँ, ये जो उन्होंने लिखा चार हुआ है। काव्य वाल्मीकि महाराज के मिलते हैं ना, महाकाव्य रामायण, हाँ जी, योग वशिष्ठ, अक्षर लक्ष्य और राम संवाद, 4 तरह के ग्रंथ वाल्मीकि महाराज के मिलते हैं। और जो दूसरा ग्रंथ की मैं बात कर रहा हूँ, योग वशिष्ठ। हाँ जी, योग वशिष्ठ का एक दोहा कहता है कि देव मूर्ख लोगों की कल्पना है, बुद्धिमान लोग जी, जिनके पास दिमाग है, बुद्धिमान लोग पुरुषार्थ द्वारा उन्नति कर अच्छे पद प्राप्त करते हैं। बहुत बढ़िया। यानी कि जो लोग मेहनत करते हैं वही ऊंचाइयों के पदों पर जाते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में चाहे या अपने किसी भी बिजनेस क्षेत्र में जाए तो वो ऊंचाइयों को जाते हैं। यानी कि इस बात से ये भी समझा जा सकता है, आप बताइएगा मैं हम्म, सही सोच रहा हूँ कि नहीं हम्म, सोच रहा, कि हम किसी चमत्कार की बजाय अपने हाथों के हाँ, काम पे, पुरुषार्थ अपने अपने पुरुषार्थ पे यकीन करें, पुरुषार्थ तभी पे। हम ऊंचे पदों पे हाँ, जाएंगे। अगर हम सिर्फ चमत्कार पे यकीन करके बैठे रहे, चमत्कार से जो है वो कमाया गया धन, जो पुरुषार्थ द्वारा कमाया गया धन, वो भी व्यर्थ में चला जाता है। वो भी व्यर्थ चला जाएगा। हाँ, तो चौथे माह की हम बात करते हैं वो यही संदेश देता है। हम्म, इसमें कहा है कि पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत है, हम्म, मेहनत से रप्पा। हम्म, पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत है, मेहनत से रप्पा, मेहनत से शिक्षा मिले, शिक्षा में मन ला। हम्म, ठीक है। भी मेहनत से शिक्षा मिले, शिक्षा में मन ला। इसमें जो पुरुषार्थ को 4 भागों में बांट के बताया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ कहा। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ कहा। हो जाए पुरुषार्थी मिलकर करो दुआ। मिलकर खेत में अगर मेहनत ना होती, होती बड़ी खता। मेहनत किए जिसने उसने मोती लिए कमा। बहुत कि बढ़िया। गृहस्थी चलाना इसमें नहीं मुश्किल, कहे ये चौथा माह। सभी दुखों की एको एक पुरुषार्थ है दुआ। सभी दुख समाप्त हो जाएंगे अगर अगर पुरुषार्थ मेहनत व्यक्ति करेगा, करेगा तो। अगर आपने मेहनत नहीं की तो आपके पास स्वर्ग और नरक की जो कल्पना करी है ना, इस अपने भारत देश में ज़्यादा इस पे रहता है। हाँ जी, लोग तीर्थ यात्राएं करते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं, तो स्वर्ग नरक की जो कल्पना करते हैं वो उस पे भी वाल्मीकि महाराज रामायण के महाकाव्य के अंदर लिखते हैं कि तप दान व तीर्थ करने से भी हम्म। मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अच्छा, तप, दान दान और तीर्थ करने से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं मोक्ष होती, की प्राप्ति तो नहीं होती। किससे होती है फिर? तो वाल्मीकि महाराज को तभी तो नकारा गया ना हिंदू समाज द्वारा। अच्छा हिंदू जी, समाज के जो हिंदू समाज ने नहीं, जो हिंदू समाज के अंदर जो पाखंडी ढोंगी पाखंड लोग हैं ना, ढोंगी लोगों ने। ढोंगी लोगों ने इसलिए नकारा गया। अगर वाल्मीकि महाराज की रामायण और महाकाव्य उनके अगर पढ़े जाते, उन पे अगर अमल करता देश, तो आज देश विश्व गुरु बना होता। और उनकी असली शिक्षा सोच सामने आती। असली सोच सामने आती और देश से पाखंड और अंधविश्वास का खात्मा हो तो जाता। आपने कहा कि दान, तप तीर्थ दान, और एक तो तप जो व्रत वगैरह करते व्रत हैं, वगैरह करते हैं, ठीक है, तपस्या करते हैं, व्रत सही करते है। हैं। और दूसरा है जो दान दक्षिणा के चक्कर में जो मोक्ष की कहते हैं कि प्राप्ति मैं के लिए इसको 10 दौड़े। रुपए दे दूंगा हाँ तो भी मेरा मेरा मोक्ष सुधर मेरा जाएगा, शायद भला हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा है कि हम तीर्थ यात्राएं करते हैं, शायद तीर्थ यात्रा कर कर कुछ हम सिद्धि प्राप्त करके कुछ प्राप्त कर लेंगे, हाँ, हाँ, तो ये व्यर्थ है। व्यर्थ है ये। तभी कहा वाल्मीकि महाराज ने कि तप दान व तीर्थ करने से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति तो अपनी स्वस्थ बुद्धि द्वारा होती है। अच्छा अगर जी, व्यक्ति की स्वस्थ बुद्धि है, अगर उस बुद्धि को सही दिशा में लगाएंगे तो वहां मोक्ष प्राप्त करते वहाँ हैं। मोक्ष प्राप्त होगा, बहुत बढ़िया। तो तो इसमें इसमें ये सारा ज्ञान का खजाना बिल्कुल इसमें ज्ञान का इसमें है। खजाना है। एक शब्द दूसरे। तो एक बात मेरे को और हम्म, बताइए, जब ये हम्म, छोटी सी किताब है, मेरे ख्याल में इसमें इसकी ये तो गणना नहीं करनी चाहिए कितने हम्म। पेज हैं, मगर फिर भी अगर हम बात करें तो कुल मिला के 80 पेज हैं इसके अंदर। तो ये 80 पेज क्यों नहीं पढ़ पाता इंसान, और क्यों अंधविश्वास में फंसा रहता है? क्या कहोगे रोकी भाई, क्यों नहीं पढ़ पाते हम? बस अपनी अपनी सोच है ये, कई बार हाँ, सोचते हैं बंदे कि भाई बाबाओं के पास जाएं अच्छा। या फिर ये 80 मंदिरों 80 में पुस्तक 80 पेज पढ़ लें तो जीवन सुधर जाएगा? सुधर जाएं। सुधर जाएगा। हाँ जी, आपको क्या लगता है? इधर अभी तक जो नहीं पढ़ रहे थे, पढ़ना शुरू करेंगे आप लोग? तो कौन कौन पढ़ना शुरू करेगा, आप इसको बताओ भाई। सारे? पक्की बात है, कहीं झूठ ना बोल देना, अगर वाल्मीकि जी कोई नाराज हो जाएंगे अपने से। सीखना चाहे ठीक है, तो पूरी नित्यनेम का पाठ भी अपने घर में करा सकते हैं। अच्छा जी। उसके लिए फ्री कॉस्ट हम वहाँ पर सेवा देने के तो लिए आप तैयार हैं। किस तरह से करते हैं? इसके पाठ का क्या स्वरूप रहता है, कैसे आपको बुलाएं इसके लिए? इसके लिए परिवार के अंदर बैठ के आप चाहे तो खुद का परिवार के अंदर भी आप पाठ करा सकते हैं। अच्छा जी। कोई इसका फजूल खर्ची नहीं है। हम्म। सिर्फ 4 पुष्प रखे, थोड़े से पुष्प रख ले। हाँ जी, अगर नहीं रखना है परमात्मा का, जैसे कहते हैं ना जो मानता है बनी हुई है धारणाएं, हाँ जी, थोड़ा सा प्रसाद घर में बनाए अपना। अच्छा जी। घर के अंदर ही जो घर भी के अंदर ही प्रसाद है, करे, घर में? घर के अंदर जो बाजार आसन से उसी कुछ ले, नहीं लेके आना? कुछ नहीं लेकर आना। ठीक है। क्योंकि हमने फजूल खर्चियां जो है ना, जो उन्हें बताया कि जो हमने भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, आदि धर्म समाज और कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशन ट्रस्ट के अंदर वाल्मीकि धर्म की जितनी संस्थाएं हैं तकरीबन एक ही नित्यनेम को मानती है। ये सबके नितने में एक ही है? एक ही है।
सबके पास। तो एक चीज बताइए, जब इतनी अच्छी चीज हमारे बीच में है, तो अपने ही समाज में इतना ज्यादा अंधविश्वास क्यों है? कारण ये है कि लोग जो अंधविश्वास को मानते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि डर के और भय के कारण मानते हैं लोग। हम्म। क्योंकि हमारे जो समाज के अंदर जिन पाखंडी ढोंगियों ने, एक तो पुरोहित पंडा कह देते हैं आपा, हाँ जी। दूसरा जो है वाल्मीकि समाज के अंदर कुछ शाणपत आ गई है, जिसे हम भूत पूजा, मैंने पहले भी तंत्र आपको कही, तंत्र मंत्र 33 यंत्र, करोड़ देवी देवता के अलावा ना जो लेवता है वो बहुत जा रहे हैं, जो अपने पितर कहा जाता है, पितर हैं। पितर कहा जाता है अपने अपने, ही परिवार का कोई व्यक्ति मर गया उसे पूजना शुरू कर देते हैं, पूजना भय नहीं, पैदा कर उससे देते डर हैं। जाते हैं कि मेरा हाँ ही भाई मेरा बुरा हाँ, करेगा। हालांकि ऐसी कोई ताकत नहीं। हम्म जो मैंने अभी श्लोक कहा ना कि वाल्मीकि महाराज ने जो योग वशिष्ठ में कहा कि देव मूर्ख लोगों की कल्पना, हम्म। यानी उन मूर्खों ने एक अंधविश्वास पाखंड फैलाया, जो आज पूरा भारतवर्ष उस पाखंड के अंदर पढ़कर कि बच्चों की सलामती के लिए, अपना रोजगार बढ़ाने के लिए, लेकिन व्यर्थ कहाँ जाए, जो धन कमाया ना पुरुषार्थ से, वो भी उसमें गवा रहा है, वो भी इसमें वो उसकी जेब में चला गया, ठीक पाखंडी की जेब में चला ठीक गया। है। चढ़ावे के जरिए जो तप दान व तीर्थ की यह बात बताई, तो उसी में, तो इसका एक श्लोक मतलब कि इसमें 12वें मान का अंदर जो बताया ना, 12वें महीने के अंदर उसे मोक्ष कहा है। अच्छा जी, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है उससे? नहीं, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन मोक्ष कहा उसे। ठीक है। मोक्ष कैसा मोक्ष कहा उसे? उसमें कहा है कि मोक्ष का क्या अर्थ है? अर्थ मोह का नाश। हम्म। अर्थ मोह का नाश, अच्छा। मोह का नाश, क्योंकि यानी ये मोह ही तो है जो ममता जितने है, जो मोह है किसी ममता भी ला चीज लो, से, किसी भी चीज से, मान ले कि ज्यादा धन कमाने का मोह के कारण व्यक्ति गलत काम करता है, किसी भी चीज से हो जाता है। किसी भी कई चीज से हो जाता कई है। व्यक्ति पेन गुम हो जाते हैं, तब उससे मोह होता है, मेरा हाँ, पेन गुम मेरा हो गया, पैन गुम हो गया, इससे यानी कि भी मोह से। मोह हो हाँ, जाता है। तो इसमें जो बताया गया है 12वें महा को मोक्ष का है कि मोक्ष का क्या अर्थ है? अर्थ मोह का नाश, ये वर पाने भरद्वाज गए बर्मा के पास। अच्छा जी। जो मोक्ष का जो ज्ञान की प्राप्ति बताया ना वाल्मीकि महाराज से, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवताओं ने करी, अच्छा जी। उसका जिक्र इसमें किया है। अच्छा, तो क्या क्या निकला हाँ, फिर उसका उसका निर्णय? मैं बता रहा हूँ, उसी का जो निर्णय लिखा है, भी वाल्मीकि से जो मोक्ष पाया है वो भारद्वाज ने पाया प्रथम, जिसे प्रथम। वाल्मीकि प्रगट दिवस मनाया जाता है। अच्छा जी, ठीक है। तो उस दिन हाँ, जो उस प्रकट दिन दिवस पहली मनाया, बार वाल्मीकि महाराज जो उसके सामने प्रकट हुए, जब उन्होंने मोक्ष की कामना करी, कामना की। तो उससे बाकी जो देवी देवता हैं, भरद्वाज से ही, वर्मा से इंद्र ने, विष्णु ने, शिव ने, सब ने मोक्ष प्राप्त किया। तो उसका जो अर्थ है, उसके अंदर जो मोक्ष का अर्थ बताया, जो बाबा साहब अम्बेडकर जो करके गए हैं ना हाँ जी, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है। अच्छा, यानी कि कुल मिला के अपनी मुक्ति का जो समाज रास्ता है, की समाज भलाई, की जो भलाई, इंसानियत और मानवता की बात करके चलेगा, उसको मोक्ष प्राप्त उसको होगा। मोक्ष प्राप्त होगा। या अपने लिए तीर्थ यात्रा करना, तपस्या करना, ढोंग करना, ये मोक्ष नहीं। तभी कहा उसमें, जो समाज के लिए हाँ काम हाँ, करेगा। उसमें तभी कहा है कि मोक्ष का क्या अर्थ है? अर्थ मोह का नाश, ये भर पाने भरद्वाज गए बर्मा के पास, पूरी हुई ना कामना दर दर की तलाश, वाल्मीकि से मोक्ष पा कबीरा बुझी प्यास, अष्टनेमी जनक को पता ही चले जब बात, मतंग मुनि शबरी के संग मोक्ष की चखी मिठास, कि 12वां माह भी मोक्ष है, इस माह में अरदास करके चले अम्बेडकर मोक्ष दाता के पास। बहुत बढ़िया, बहुत क्यों? बढ़िया। क्योंकि 6 दिसंबर जो है वो बाबा साहब का महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण दिवस है। ठीक ठीक। तो इसमें महापुरुषों की भी जिक्र किया है। तो इसी तरह से 48 अक्षर की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें जो प्रथम में जो कहा है कि आ असीम शक्ति तेरी, हम्म। जो अनार से शुरू होता है ना, आम से आ लेके, ऐसे शुरू हो हाँ, गया, ज्ञानी तक, ज्ञानी तक। कि आ असीम शक्ति तेरी, वर्णन कैसे करे बुद्धि मेरी, आ कहे आपका प्यारा नाम, भजता इसे प्रात और शाम, ई कहे इसके फल अनगिनत लेता वही जो सरदावंत, ई कहे ईश्वर उस पर दयालु जो सिमरे वही एक काल, वो कहे उनका है कल्याण ढूंढे तुझे जो बीच ज्ञान। ठीक है। कल्याण किनका है? दिन रात जाप करने से, चिराग करने से, कढ़ाइयाँ करने से नहीं, जो ज्ञान में ढूंढते हैं परमात्मा को, उसका है। जो अपने को ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर ला लो, ज्योतिबा फूले ला लो, ये अन्य जितने महापुरुष हैं, उनको परमात्मा तब मिला जब उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। अर्जित किया। महात्मा बुद्ध को कहाँ से मोक्ष प्राप्ति हुई? जब जब उन्होंने उन्होंने ज्ञान अर्जित किया किया। और समाज और के लिए किया। आज ये लाकर चलो, अगर महात्मा बुद्ध के रास्ते पे भारत चलता, तो भारत भी एक महाशक्ति वर्ल्ड के देशों की तरह होता। तो बन कि चुका बुद्ध, होता। हाँ, बन चुका होता, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने योग वशिष्ठ का ध्यान करके, वाल्मीकि योग वशिष्ठ का ध्यान करके, उन्होंने पूरे संसार को ज्ञान दिया। पूरा वर्ल्ड हम देखें, दुनिया भर के देश बुद्धिस्ट है, लेकिन हाँ, बुद्ध बड़े-बड़े कहाँ देश से हुए? बुद्धिस्ट हैं। भारत से। भारत से हुए। भारत से हुए। तो इसका 8वां महाबुद्ध का जिक्र करता है इसके अंदर। 8वें महा को सुजाता का है,
अच्छा जी। कि सुजाता माता भीलों की सर्वगुणों की खान, वन में भटकते बुद्ध को दिया मोक्ष का ज्ञान। बहुत बढ़िया। कि बुद्ध ने क्या किया कि बुद्ध ने भी जैसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए ना दर दर भटका, वो वन में जाके तपस्या की, भूखा प्यासा भी रहा। तो उस पर जिक्र करते हैं, उसी श्लोक है जो 8वें महा का है सुजाता का, कि सुजाता माता भीलों की सर्वगुणों की खान, वन में भटकते बुद्ध को दिया मोक्ष का ज्ञान। कि भूखा प्यासा रहने से नहीं मिले वरदान, माँ ने खिलाई खीर जो बचे बुद्ध के प्राण। बच्चे बुद्ध के प्राण। क्योंकि बुद्ध ने सोचा कि मैं ना भूखा परमात्मा, प्यासा रह के हाँ, भी परमात्मा को परमात्मा प्राप्त को कर लूंगा। पालूंगा। उन्होंने चावल गिन के खाना शुरू करा, ऐसे घटाते रहे, जब 2 चावलों पे आ गए वो, हाँ। और उनकी जो हालत थी शरीर की, वो वो खत्म होने लगी ताकत, और तब तड़पने लगे, तो माता सुजाता ने उन्हें खीर खिलाई, तब बुद्ध के प्राण बचे। बहुत बढ़िया। फिर कहा माता सुजाता ने कि पाना आत्मज्ञान अगर, बुद्ध को कहा पाना आत्मज्ञान अगर, अडंबरों का क्या काम। वाह, माता अडंबरों का क्या काम। सुजाता ने उनको योग वशिष्ठ में बताया, जो बावली महाराज ने बताया था अंधविश्वास पे, जी। उन चीजों के सारा खोल के बताया। तो उन्होंने कहा कि आप जो अडंबर कर रहे हो, बुद्ध को कहा कि इससे परमात्मा नहीं मिल सकते। उनके पाना आत्मज्ञान अगर, अडंबरों का काम, ये कौन ही बोलता है बस करने को धन। ये समझा जब सिद्धार्थ ने, तभी हुए बुद्ध निर्माण। बुद्धि का विकास तब बुद्धि का हुआ। विकास तभी हुआ। ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम चाहें तो ये कहा ना 48 अक्षर है, ये एक अक्षर बोलता है, सवाल करता है, दूसरा जवाब देता है। यानी कि इसमें कुल मिला के 12 महीने 48 7 दिन, हाँ 7 दिन 48 अक्षर, 48 अक्षर, उन सब का इसमें ज्ञान है। हाँ, वो 10 प्रमुख बातें जो है वो जीवन की निचोड़ है हमारा, वो निचोड़ है। हाँ। तो ये जो लगातार चीजें हैं, इससे हमारे जीवन में जो अंधविश्वास है और हम लोग पुरुषार्थ पे ध्यान नहीं देते, तो मनोज जी कह रहे हैं कि अगर हम इसको लगातार अपने घरों में रखेंगे, पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बुजुर्गों के कानों में ये जाएगा, तो पुरानी चीजें भी खत्म होंगी जो आडंबर है, और नई चीजें भी जो आडंबर हम स्वीकार कर रहे हैं वो भी खत्म होता जाएगा। पर यहाँ पे मेन जो मुख्य बात है, मुख्य धारा ये है कि हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। जो हमारे महापुरुष लिख के गए हैं, हमारी महान महिलाएं लिख के गई हैं, उन सबको पढ़ना पड़ेगा। ये पूरा ज्ञान इस किताब में है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। हर रोज मेरे ख्याल में एक पन्ना भी पकड़ेंगे तब भी 80 दिन में क्यों भाई पढ़ना रोकी? तो एक चीज हो रहा है नवल जी, हाँ जी। तो कहा ना, किसी ने कहा है कि पढ़ना ही नहीं, हाँ जी, इसको मनन करना मनन बहुत करना जरूरी भी है, जरूरी क्योंकि है। मनन से ही मुनि बने हैं। मनन से मन, मैं कह रहा हूँ इसको हाँ, पढ़ना ही शुरू कर दें, अभी तक तो हाँ, पढ़ भी नहीं रहे। तो इसका बिल्कुल कहता है, जैसे ये मौसम है, इसमें लेके के पै पतंग वाला जो है, उस पे लिखा है कि पै पतन उठान भी हाँ। तेरे ही है सोच, परिवर्तित होते सदा ऋतु मासर रोज। कि जैसे मौसम सर्दी है, जुकाम हो गया, लेकिन परिवर्तन है हाँ, ये। जुकाम हो गया तो क्या करेंगे, पुरोहित पंडे और शाणों की तरफ जाएंगे कि बच्चा बीमार हो गया। हाँ। ये तो परिवर्तन का युग है। अगर परिवर्तन, जैसे परिवर्तन होता ना हाँ जी। मौसम के अंदर, तो उस पे लिखा है कि पै पतन उठान भी तेरे ही है चोच, परिवर्तित होते सदा ऋतु मास हर रोज। के फै फलदाता सर्व के प्रगट हुए सरोज, मुनि वेश में आपने पहने पत्थर बोझ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि वह कहता वाल ऋषि का लड़का हुआ कनौज, भरोसा गोमती का आपने किया परोज। कि वह कहे भरद्वाज ने की जब सत की खोज, वाल्मीकि जी आपने पूर्ण की संकोच। जो सत की खोज को उनको रास्ता दिखाया। ठीक है, ठीक तो है। इसी तरह से अगर हम देखें तो इसमें विनय आरती है, आरती भी बहुत कुछ कहती है। जी, जी, जी। यानी कि कुछ भी जो लिखा हाँ, हुआ है उसके हर अपने अर्थ चीज का हैं। शब्द है। हर इसमें देखो परमात्मा का, इसमें बताया कि किस तरीके से परमात्मा प्रकट हुए, कि भव जल पे कमलासन, उस पे अछूत आत्मा, सृष्टि रचाकर आप ही वने सचूत आत्मा। कि परमपिता परमात्मा ने सृष्टि को साजा, तब परमात्मा निराकार थे, और निराकार से साकार रूप में आए। ठीक है। जल कमल पे आप रूप वाल्मीकि साकार हुए। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो इसके अंदर बहुत कुछ मतलब के दिया है। नित्यनेम की एक जितनी भी पंक्तियां हम पढ़ेंगे, हर चीज कुछ ना कुछ अच्छा, ये बोलती और है। बताइए, जैसे कि अब अपने जिस तरह से वाल्मीकि समाज के अंदर अलग अलग हम्म, संगठन बन रहे हैं, तो ये कितने संगठन है, थोड़ा ये भी बता दीजिए। आपने कहा कि सारे संगठन इसको मानते हैं, तो कितने संगठन है जो अलग अलग, जैसे कई बार आदि धर्म समाज की बात होती है और चीजों की बात होती है, थोड़ा सा उसके बारे में अंत में और बता दीजिए। इसमें जो वाल्मीकि समाज के जितने भी संगठन हैं, जो बड़े तो स्तर पे हैं। बड़े स्तर पे जो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, आदि धर्म समाज, कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशन ट्रस्ट। ट्रस्ट हो गया, एक महर्षि वाल्मीकि जो कि विश्व लेवल का संगठन है हाँ जी। वर्ल्ड के अंदर, तो नित्यनेम को तो वही मानते सभी। ठीक है। बस सद्बुद्धि वही है कि परमात्मा का जो ज्ञान है ना, आपसी प्रेम प्यार हाँ जी। और भाईचारा, वहाँ थोड़ी कमी आ रही है। वहाँ थोड़ी कमी आ रही है। और वो कमी को पूरा तब होगा जब हम इन 10 प्रमुख बातों को
अपने वाल्मीकि जीवन में अपना जीवन में लेंगे। अपनाएंगे। लास्ट की जो 10 प्रमुख बातें हैं, हाँ जी, सच्ची प्रार्थना, जो योगी माँ आरती, योगी माँ सच्ची प्रार्थना के बाद जो 10 प्रमुख बातें हैं 10 ना, प्रमुख बातें ये हैं। निचोड़ है, तो ये बता दीजिए। पूरी नित्यनेम का बता निचोड़ है। इसमें सृष्टिकर्ता वाल्मीकि द्वारा जो रचित संसार का सबसे अमूल्य अतुल्य जो ग्रंथ है वो है योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में 10 प्रमुख बातें जो बुद्ध ने पंचशील बातें कह के बताई ना बुद्ध ने। पंचशील का, हाँ, हाँ, पंचशील का पंचशील का बताया ना, सिद्धांत है। इसमें 10 प्रमुख बातें हैं जो योग वशिष्ठ है। तो बताइए एक इसमें बार आप। है लिखा जो अभी कहा था कि सर्वोत्तम दिन सबसे अच्छा आज, दिन, सबसे अच्छा दिन। सबसे अच्छा दिन आज। इसका जवाब है हाँ, आज। जब चाहे आप अच्छा काम कर सकते हैं, जोशियों के पास भटकने की कोई कोई जरूरत आवश्यकता नहीं नहीं है, है। ठीक है। सबसे उपयुक्त समय अभी, सबसे उपयुक्त समय भी, वो भी अभी। अभी अभी है। हाँ, हाँ, दिन भर 24 घंटे हर काम के लिए ठीक है, किसी विशेष मुहूर्त की की जरूरत जरूरत नहीं है। नहीं है। और सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? सामान्य सामान्य ज्ञान। ज्ञान, ठीक है। क्योंकि ज्ञान या शिक्षा के बिना धन संपत्ति, समाज समाज वह व परिवार, इन सब का आनंद हम प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। ज्ञान अति अनिवार्य है। और सबसे विश्वसनीय मित्र अपना हाथ, अपने हाथ पर विश्वास करें। अपने हाथ पे विश्वास करें। हम बहुत काम करेंगे, मान ली ड्राइवरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ पुरुषार्थ से है। हम सब कुछ पा सकते हैं। सबसे क्या बड़ा है? बड़ा पाप नहीं, सबसे विश्वसनीय मित्र आपका। अपना हाथ। अच्छा जी। माँ बाप, भाई बहन, पत्नी व संतान, मित्र सभी परिस्थितियों के अनुसार साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन जब जीवन के अंदर परिवर्तन लाना, तो अपने हाथ से अपनी काया को भी हम शुद्ध कर सकते हैं और अपने जीवन का भी निर्वाह कर सकते हैं आगे। ठीक है जी। सबसे बड़ा पाप, ये सबसे बड़ी जो समाज के अंदर आज विडंबना है ना, उसके ऊपर है कि सबसे बड़ा पाप क्या है? भय। भय। किसी के मन में भूत प्रेत बहुबल हथियार का भय पैदा करना सबसे बड़ा पाप है। किसी को आज डराना नहीं हाँ, चाहिए। डराना, चाहे डराना। वो देवी देवता का है या पीर पैगंबरों के जरिए है, वो सबसे बड़ा पाप है, किसी के मन के अंदर भय पैदा करना। तो सबसे बड़ी भूल क्या है? समय का हुआ है। हम्म, समय को व्यर्थ व नष्ट गंवाना संसार में सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जीवन, जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है वही जीवन है। ठीक है। जिसमें वाल्मीकि महाराज ने रामायण में लिखा है कि समय को व्यर्थ व नष्ट मत गवाओ, क्योंकि समय से जीवन बनता है। और सबसे बड़ी बाधा क्या है? अधिक बोलना। हम्म, कई बार क्या होता है कि हम खड़े खड़े मजाक कर बैठते हैं, अधिक बोल बैठते हैं, तो कुछ अपशब्द निकल जाते हैं ज्यादा और वो बोलने की अपशब्द हमें वापस नहीं सुनने लिए, भी पड़ते हैं, सुनने भी पड़ते हैं और वापस लिए भी नहीं विवाद जाते। का कारण भी बन विवाद का जाते हैं। कारण तो बन। सबसे बड़ी बाधा क्या है? अधिक बोलना। और सबसे बुरी भावना क्या है? ईर्ष्या, जलन, दूसरे जलन। जलन। दूसरे की प्रगति को देख के हम जलते हैं ना, तो कुछ ना कुछ सीखा जाए, ना कि उससे ईर्ष्या करी जाए। भी उसने किस तरीके से प्रगति करी, ठीक है। उसी तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, समाज के अंदर सीखना चाहिए। और सबसे बड़ा दरिद्र क्या है? उत्साहहीन, निराशा में रहना, निराशा, निराशा में रहना। निराशा में रहना, कि जिसको जीवन के कार्य के प्रति उत्साह ना हो, वह सबसे बड़ा दरिद्र है। ठीक है। और सबसे बड़ा भाग्यशाली क्या है? कार्यरत, जो लगातार काम करता काम रहे, करता रहे, वो सबसे बड़ा भाग्य। सबसे बड़ा भाग्यशाली है। अगर जो लोग कहते हैं ना कि मैं वो काम करके भी कोई वही तीर्थ यात्रा और तपदान तीर्थ पे आ गए, अगर पाखंड के अंदर उसने पैसा बहा दिया, तो उसका जीवन में जो के कठिनाइयां हैं वो आएंगी। ठीक है। अगर बीमार हो गए तो पैसा जेब में नहीं रहेगा। हम्म, घर के अंदर जो आज इतनी महंगाई के अंदर जो खर्चा चलाना मुश्किल हो मुश्किल हो जाएगा। जाएगा। और लगातार जो काम करने वाला सबसे बड़ा भाग्यशाली कार्यरत है, कार्य में व्यस्त रहने वाला ही सबसे बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि उसके पास धन भी उसके पास होगा। और आज के समय में जो भी बताया ना, पुरुषार्थ को 4 भागों में बांट के कि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ कहा, हो जाए पुरुषार्थी मिलकर करो दुआ। बहुत खेत में अगर मेहनत ना होती, होती बड़ी खता, मेहनत किए जिसने उसने मोती लिए कमा। मोती लिए कि कमा। गृहस्थी चलाना इसमें मुश्किल कहे ये चौथा माँ, सभी दुखों की एक एक पुरुषार्थ है दुआ। पुरुषार्थ है। यानी कि पुरुषार्थ की तरफ आकर्षित करते, ना किसी पखंड, ना किसी ढोंग और ना किसी भी आडंबर की तरफ। ये जो आदि नित नेम है, ये हमें पुरुषार्थ की तरफ आगे बढ़ाकर अपने आप को तो प्रगतिशील बनाती है, हमारे देश प्रदेश और विश्व के अंदर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए ये बुक बहुत जरूरी बहुत है, जरूरी ताकि है। हम अपने जीवन से अंधकार को निकाल दें। बहुत बढ़िया मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पुस्तक आपके पास है, आप इसको लेना चाहें तो मनोज जी से संपर्क कर सकते हैं। और घरों में आप अपने जरूर रखिए, बच्चों को पढ़ाइए, बुजुर्गों को पढ़ाइए, सबको पढ़ाइए। और मैं तो कहूँगा, अगर आप किसी को किसी अच्छे दिन पे, अवसर पे कुछ उपहार में देना चाहते हैं, तो इससे कीमती चीज कोई भी नहीं हो सकती। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत चलो, धन्यवाद, आपने जय इतना भीम सर। समझाया हमने।
धन्यवाद जी। पढ़ने में इसे 15-20 मिनट का टाइम लगता है, वैसे ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता। अगर इसको पूरा पढ़ेंगे ना ध्यान से हाँ जी, तो 20-1 मिनट का टाइम लगता है वैसे। सही बात है, पर इसको मनन करने में जिंदगी लग जाती है।